इस वक़्त ये पेयर है हमारे पास अमेरिकन एयरलाइन का और चार्ट ओपन है हमारे सामने मंथली का। तो मंथली में अभी तक इसकी क्या मूवमेंट्स हैं और क्या पोटेंशियल इसके पीडी अरेज़ और उन पे क्या पोटेंशियल इनका रिएक्शन बन सकता है, उस पे हम डिस्कस करते हैं इन डेप्थ और डिटेल के साथ। तो अभी ये वाला जो एरिया था, ये हमारा प्रीवियस लो था और ये हमारा प्रीवियस हाई एरिया था। जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी और उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो इन दोनों जगह पर हम प्राइस बिहेवियर को डिटेल में देखते हैं कि प्राइस ने क्या-क्या किया। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर, ऊपर, ऊपर जाती जा रही थी और उसके बाद जब यहाँ से प्राइस ने वापस रिट्रेसमेंट के लिए अपनी पहली मूव स्टार्ट की, तो यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल बना और जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी फेयर वैल्यू गैप था, उस फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर तौर पे मिटिगेट किया और उस मिटिगेशन के बाद यहाँ पर बिल्कुल उसके सामने सेम टाइम फ्रेम में अनदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कैंडल थी और बड़ी के साथ साथ एक हैवी वॉल्यूम कैंडल भी थी। इस कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था और उसके साथ जो थर्ड कैंडल बनी, उसने क्या किया कि जो प्रीवियस लो था, उसको ब्रीच भी किया और रिस्पेक्ट भी किया, रिजेक्शन मिली। तो जब इस तरह की का सूरत हाल बन जाए, तो इस सूरत में प्राइस क्या कहती है या क्या करती है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये प्राइस ने प्रीवियस स्विंग ब्रीच किया, एक विक बनाई, तो अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पीडी एरे बचा था, वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था कि यहाँ से हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि प्राइस शायद यहाँ से इस कैंडल की रिजेक्शन से और उससे आगे आने वाली कैंडल्स के प्राइस एक्शन से हमने ये अंदाज़ा लगाना था कि अब नेक्स्ट प्राइस की मूव क्या हो सकती है। ये रिजेक्शन तो ये चीज़ एक क्लियर कर गई कि प्राइस की मूव शायद ऊपर की तरफ होगी। तो अभी इस पीडी रे से जब रिजेक्शन मिली, प्राइस ऊपर की तरफ गई, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में प्राइस गई, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन मिली, उसके बाद प्राइस ने पोज देकर अनदर हाई क्रिएट किया। तो ये यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि प्राइस माइट भी ऊपर जा सकती है। ऊपर किस एरिया तक जा सकती है? ऊपर अगर अभी प्राइस करीब तरीन एरिया हम देखें प्राइस का, तो वो शायद ये वाला एरिया है, शायद नहीं, डेफिनेटली प्राइस का ये वाला जो एरिया है, ये करीब तरीन एरिया है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि यही मोस्ट रीसेंट और सबसे ज़्यादा नज़दीक पीडी रे है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ और जिसकी प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन की ज़्यादा है। तो ये एरिया हमारा मंथली बायस एरिया हो गया। ये बायस एरिया हो गया, ये पीडी रे हमारा मंथली बायस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आना है कि ठीक है जी, प्राइस ने यहाँ पर जाना है, ओके, लेकिन कहाँ से जाना है और कैसे जाना है, इस चीज़ पे अब हम इससे एक टाइम फ्रेम लोअर में इस चीज़ को देखेंगे। तो जब हम यहाँ से एक टाइम फ्रेम लोअर में आए, तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है, वो देखनी है कि वीकली प्राइस मूवमेंट क्या चल रही थी।
यहाँ से ये प्राइस का लोएस्ट एरिया बना, प्राइस ऊपर की तरफ गई, देन नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अभी प्राइस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दे रही है, जो कि बिल्कुल एक क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर है। और अभी जो लास्ट मूव्स हमारे पास हैं, जो लास्ट लेग हमारे पास है, वो इस एरिया से, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास वीकली की, और ये उसके बाद अभी ये जो हाई है ये क्लियर नहीं हुआ, और इस वीकली की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ये वाला एरिया हमारे पास ऐसा एरिया है जहां से प्राइस ने हमको दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको दिया। और ठीक इसी एरिया पे अभी प्राइस इस वक्त राइट नाउ कर रही है, ट्रेड कर रही है इस हफ्ते की कैंडल। और ये इस वक्त हमारे पास एक पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पहला डिफेंसिव लाइन प्राइस को नीचे आने से रोकने के लिए ये है, और उसके बाद एक ये ओवरलैपिंग पीडी एरे भी हमारे पास है। ये दो एरियाज हमारे पास हैं। तो अभी यहाँ से हम प्राइस को कैसे देखेंगे, और क्या प्राइस की मूवमेंट्स हम एक्सेप्ट करेंगे जिसकी बेस पर हम अपने बायस की तरफ जाने के लिए प्राइस में एंट्री ले सकें, या हमारा कंटेक्स्ट एरिया कौन सा बनेगा। तो अगर अभी के लिए राइट नाउ हम देखें तो हमारा जो कंटेक्स्ट एरिया है वो ये पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है ये है, कि अगर यहाँ से प्राइस इस एरिया से आकर कोई रिजेक्शन लेती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो हम यहाँ से बाय की पोजीशन देखेंगे। पहला हम जो अपना टीपी है वो इस जगह पर लगाएंगे, और उसके बाद सो ऑन जैसे जैसे हमको ऊपर की तरफ जाने की प्राइस की पीडीएलएज मिलते रहें, हम पोजीशन अपनी ऐड करते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल से इस एरिया में प्राइस अगर इस जगह पर आ गई तो बहुत तेज़ी के साथ इस जगह पर जाएगी, क्योंकि ये एरिया नो रेसिस्टेंस एरिया है। इस एरिया तक कोई भी इससे पहले पहले अगर कोई रेसिस्टेंस थी जो प्राइस को रोक सकती थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, वो मिटिगेट हो चुकी है। अब इस पूरे एरिया में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो अगर प्राइस इस हफ्ते में यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों जगह से कहीं से भी हमको एक लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर बुलिश रिएक्शन देती है, वी कैन सी ए बाय पोजीशन इन दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड ये हमारा 14.50 का जो लेवल है वो हमारा पहला टीपी हो सकता है। तो इसको अगर हम मार्किंग करें तो कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। फर्स्ट सिनेरियो, या सेकंड। इन दोनों सूरतों में हम अमेरिकन एयरलाइन के स्टॉक में सिर्फ बाय ही देखेंगे अकॉर्डिंग टू वीकली। अगर हम डेली की बात करें तो क्या सूरत हाल है।
अगर हम एक टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम एरिया पर ही हमको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम का कोई भी रिवर्सल पावरफुल होगा। तो ये दो टाइम फ्रेम की स्टेकिंग हो गई इस जगह पर। तो इस जगह पर हम अलर्ट हैं कि जैसे ही प्राइस इस जगह पर आती है तो हम बाय की पोजीशन ओपन करने का सोचेंगे और डेफिनेटली ये पोजीशन ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा एनालिसिस अमेरिकन एयरलाइन का प्रॉपर बायस के साथ और प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ। So let wait and watch.